गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल हमने वर्ण विचार पढ़ा था। वर्ण किसे कहते हैं ये हमने जाना। वर्ण के कितने प्रकार हैं उसे भी हमने जाना। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं इसके बारे में भी हमने जानकारी ली। आज हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं। आपके बुक में दिया हुआ है यहाँ कि व्यंजन वर्ण के और भी 3 भेद हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब 2 अलग अलग व्यंजन आपस में मिलकर एक तीसरे वर्ण की उत्पत्ति करते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श मिलकर हो गया छ, ज प्लस य मिलके हो गया ज्ञ, त प्लस र मिलकर हो गया त्र, श प्लस र मिलके हो गया श्र। तो इस प्रकार से 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर जब तीसरे वर्ण की उत्पत्ति करते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब हम देखेंगे द्वितीय व्यंजन क्या है। जब 2 समान वर्ण आपस में मिलकर एक पूर्ण व्यंजन की उत्पत्ति करते हैं तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। यहाँ दोनों वर्ण जो होते हैं समान होते हैं, जैसे पक्का, चक्का, बच्चा, सच्चा। तो इस प्रकार से द्वितीय वर्ण में आपने देखा व्यंजन में कि दोनों वर्ण समान हैं। संयुक्ताक्षर क्या है? संयुक्त अक्षर शब्द हम उसे कहते हैं जहाँ 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर एक शब्द बनाते हैं या अक्षर मिलते हैं, संयुक्त अक्षर बनाते हैं। जैसे क्य, प्य, छ, द्य, त्य और उनसे शब्द बनते हैं। क्यारी, वाक्य, प्यासा, प्यार, ये सभी संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। यानी 2 अलग अलग वर्ण मिलकर एक संयुक्त अक्षर बनाते हैं, उसे ही हम संयुक्त अक्षर शब्द कहते हैं या अक्षर कहते हैं। अब हम देखेंगे र के विभिन्न रूप। यहाँ पर आप देखिए र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूप हम देखेंगे रैफ के रूप में। यहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर एक सी के आकार का चिन्ह होता है जिसे हम रैफ कहते हैं। जैसे कर्म, धर्म, यहाँ पर र आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उच्चारण के दौरान इस र का उपयोग हो रहा है तो इसे हम कहते हैं रैप की ध्वनि, यानी र का एक रूप। दूसरा रूप हम देखेंगे इस प्रकार से। यहाँ बाईं ओर एक लकीर खींची जाती है, जैसे क में यहाँ बाईं ओर, प में बाईं ओर, तो ये बन गया क्र और ये बन गया प्र। यहाँ र कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उच्चारण में क्र और प्र हो रहा है तो ये बन गया इस प्रकार से क्रम और प्राण। तो ये भी र का एक रूप है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 2, एक लकीर इधर खींची जा रही है और एक दूसरी लकीर इधर खींची जा रही है, और यहाँ पर ये ट्रक बन गया और ये ड्रम बन गया, ट्रेन बन गया। तो इस प्रकार से उल्टा भी अगर बन जाता है तो ये भी र का एक रूप हुआ, लेकिन यहाँ र कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ये र का एक चिन्ह है या रूप है। तो इसका उच्चारण करते समय र का उच्चारण होता है जैसे ट्र और ड्र। यहाँ री, यहाँ पर देखिए व्यंजन वर्ण के नीचे एक सी की तरह एक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम री कहते हैं। तो यहाँ पर ये री जो हो गया ये भी र का एक रूप हो गया, जैसे कृपा और गृह। तो ये भी र के विभिन्न रूप हो गए। 1, 2, 3, 4 रूप हमने यहाँ पर र के पढ़े। अब वर्ण विच्छेद क्या है ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे क प्लस म प्लस र तो बन गया कमल, क प्लस ल प्लस म तो हो गया कलम। इस प्रकार से वर्णों के मेल से एक शब्द बनते हैं, और अगर
आप उन वर्णों को भी टुकड़े करना चाहिएगा तो म में हलंत लगाकर अ, ट में हलंत लगाकर अ और क में हलंत लगाकर आ, तो बन जाएगा मटका। लेकिन अगर आप उसे इस प्रकार से केवल बड़े शब्दों में लिखना चाहिएगा तो म प्लस ट प्लस का, तो ये हो गया मटका। अगर वर्ण विच्छेद के स्वर वर्ण के विच्छेद के रूप में आप लिखना चाहेंगे तो वो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये सभी वर्ण विच्छेद हैं, इसे आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम आगे क्वेश्चन आंसर है जिसे हम आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं कल ऑनलाइन क्लास में इसे भी बता दूंगी। आप इसे बार बार पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और कल हम ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में और भी एक बार चर्चा कर लेंगे, तो आप और भी अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ जाएंगे। थैंक यू क्लास।